हेलो फ्रेंड्स, मैं उस्मीत। तो इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ लारावेल 8 का यहाँ पे कंप्लीट एक क्रड करके दिखाने वाला हूँ विथ इमेज अपलोड के साथ। और साथ में मैं यहाँ पे सर्चिंग, सॉर्टिंग और पेजिनेशन, ये तीनों टॉपिक में एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो आप एंड तक इस वीडियो के बने रहिए। देखो, और एक बात मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। देखो, अगर आप मैं यहाँ पे प्ले लिस्ट पे आओगे ना, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी लारावेल 8 A to Z करके। मैंने यहाँ पे एक सीरीज स्टार्ट की थी। उसमें आप देख सकते हो कि मैंने करीबन 3 वीडियो अपलोड किए। पहले वीडियो में मैंने आपको क्या समझाया कि इस पूरी सीरीज़ में मैं क्या करने वाला हूँ, वो मैंने पहले वीडियो में आपको समझाया। उसके बाद दूसरे वीडियो में मैंने आपको क्या समझाया कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको रिक्वायरमेंट है लारावेल इंस्टॉल करने के लिए, वो मैंने आपको कहाँ से इंस्टॉल करने हैं उसके लिंक सब कुछ मैंने वहाँ पर प्रोवाइड किया है दूसरे वीडियो में। और साथ में मैंने आपको आप क्रिएट प्रोजेक्ट और उस प्रोजेक्ट को आप कैसे रन करना है उसका कमांड के साथ लाइव प्रैक्टिकल करके मैंने आपको दूसरे वीडियो में समझा दिया। उसके बाद मैंने आपको तीसरे वीडियो में पूरी लारावेल की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको पूरे डेप्थ में जाके मैंने आपको टॉपिक वाइज सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको कवर करवा दिया। देखो, उसके बाद मुझे लगता है कि आपको मैं एक अलग से एक वीडियो आपको बना के देता हूँ कि एक लारावेल कलर के साथ, ताकि आप एक बार लारावेल के साथ अवेयरनेस आ जाओ, आप लारावेल 8 के साथ आप टच में आ जाओ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। इसलिए मैं ये वीडियो अलग से बना रहा हूँ, ताकि आप एक बार जैसे एक वीडियो देखोगे अब खुद से मेरे साथ आप करंट बनाते जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ये वीडियो देखने के बाद आप वो मेरी सीरीज कंटिन्यूस करेंगे ना, तब आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, तो आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे एक बार, क्योंकि आपने एक बार लारावेल 8 में करंट कर लिया है। ये वीडियो देखने के बाद आप मेरे साथ में एक करते जाना करंट, तभी आपको समझ में आएगा। देखो, मैं तो यहाँ पे पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं, लेकिन ये वीडियो को देखने के बाद वो मेरी गारंटी है कि जब आप वो सीरीज कंटिन्यूस देखेंगे 4 वीडियोस के साथ, तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। तो चलो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अब बात आती है डिलीट की। तो देखो, डिलीट में मैं क्या करना है आपको। देखो, डिलीट में आप समझ लो कि डिलीट और अपडेट में आपको एक टॉपिक आएगा, वो आएगा क्वेरी स्ट्रिंग करके आपको टॉपिक आएगा। देखो, क्वेरी स्ट्रिंग आपने नाम सुना होगा अगर आपने PHP में एक प्रोजेक्ट बनाया है। तो देखो यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग मतलब कि देखो आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको समझ लीजिए डिलीट स्लैश करके आपने सुना होगा, क्वेश्चन मार्क आपने देखा होगा URL में, क्वेश्चन मार्क करके यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल का नाम लिखा होगा, ID समझ लो, या फिर समझ लो EID इज इक्वल टू यहाँ पे 1 या फिर 2 या फिर 3, उसको बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग। ये आपको जनरली डिलीट और अपडेट के समय आपको ये यूज़ करना पड़ता है। तो ऐसे हम लारावेल में कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो जस्ट आप समझ लो, यहाँ पे कोडिंग में हम यहाँ पे आ जाते हैं। देखो, अभी मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे माउस ले जाता हूँ, तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो, आप जैसे मैं यहाँ पे माउस ले गया, तो आप देखो यहाँ पे अभी मुझे यहाँ पे हेज की साइन मिल रही है। क्या मिल रही है? स्लैश डिस्प्ले करके हेज मुझे यहाँ पे मिला है। आप देखो यहाँ पे, वहाँ पे मुझे ID चाहिए। तो देखो, इसलिए मैं क्या करूँगा, आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेरा डिलीट का कोड है। तो यहाँ पे मैंने इसको लगा के अब समझ लो मुझे कोई एक मुझे यहाँ पे राउट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके राउट के साथ मुझे यहाँ पे कंट्रोलर बाइंड करना पड़ेगा। तो कंट्रोल में ऐसा मैं लॉजिक लिखूंगा कि भाई ये जहाँ पे मैं क्लिक करूँ उसको भाई तू डिलीट कर दे। तो देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा, समझ लो मैं अभी पहले आपको एक राउट क्रिएट करके देता हूँ। राउट क्रिएट करने के लिए देखो आपको इसका मैंने कॉपी किया, यहाँ पे नीचे मैं पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं गेट का राउट क्रिएट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ इंसर्ट नहीं करने वाला, तो कुछ सिक्योरिटी की बात है नहीं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, समझ लो डिलीट करके मैंने यहाँ पे राउट क्रिएट कर दिया। और यहाँ पे मैं कौन सी मेथड कॉल करूँगा, देखो यहाँ से कंट्रोल में आप कोई भी मेथड कॉल कर सकते हो, लेकिन इसके नाम से मैच होनी चाहिए। सो एडिट अपडेट डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देखो ये रहा डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पे मैंने कॉल कर दी डिस्ट्रॉय। तो देखो ये डिलीट वाला राउट को मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे मैंने स्लैश डिलीट यहाँ पे मैंने दे दिया, स्लैश डिलीट। जैसे ही मैंने यहाँ पे स्लैश डिलीट दिया, अब मैं यहाँ पे अभी रिफ्रेश करता हूँ। आप यहाँ पे साइड में यहाँ पे देखोगे, जब मैं यहाँ पे वो माउस ले जाऊँ ना, तब अभी मेरा पेज रिफ्रेश हो रहा है। देखो ये मेरा पेज यहाँ पे रिफ्रेश हो चुका है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे माउस ले जाता हूँ, आप यहाँ पे साइड पे देखिए, देखो डिलीट करके यहाँ पे आपको राउट मिल रहा है डिलीट, लेकिन मुझे ID नहीं मिल रहा है। जिसको मैं डिलीट करना चाहूँगा उसको मुझे यहाँ पे ID उसकी मुझे चाहिए कि ये डे रिकॉर्ड में यहाँ पे डिलीट करना चाहता हूँ, ये ID वाला। तो ID मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो मैं वापस यहाँ पे कोड में आऊँगा। ID मुझे पास करने के लिए आपको यूज़ करने का क्वेरी स्ट्रिंग का। देखो क्वेरी स्ट्रिंग यहाँ पे कैसे यूज है, स्लैश करके मैंने यहाँ पे मुझे यहाँ पे ID चाहिए। तो ID के लिए मैंने क्या बोला आपको, प्रिंट करना, तो डबल कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे कोई भी वेरिएबल को यूज़ करना है तो $आइटम। देखो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। देखो इसका मैं कॉपी करके आपको समझाता हूँ। यहाँ पे कॉपी किया, डायरेक्ट यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे जस्ट मैंने लिख डाला कि ID, इसको सेव किया और वापस यहाँ पे आके मैंने इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं।
देखो हमारा ये रिफ्रेश हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे आईडी मिल गई 1 2 3। आप यहाँ पे साइड में आप देख सकते हो delete/3 यहाँ पे delete/2 delete/1, यानी कि मुझे आईडी मिल गया है। अब वो आईडी मैं कहाँ पे लेना चाहता हूँ, देखो ये आईडी आप देख सकते हो। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे मुझे मिला delete/3, यानी कि आपका राउट ऐसा होना चाहिए delete/3। तो अभी मैंने यहाँ पे देखो राउट ऐसा नहीं बनाया, आप देख सकते हो यहाँ पे राउट मैंने जस्ट यहाँ पे डिलीट देखा, तो अभी ये प्रॉब्लम मुझे देगा। देखो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, वो मुझे एरर देगा कि भाई मुझे ऐसा कोई राउट मिल ही नहीं रहा है। देखो यहाँ पे 404 नॉट फाउंड, उसको ऐसा कोई राउट ही नहीं मिला। देखो ऐसा मुझे यहाँ पे राउट बनाना होगा। तो अभी मैंने राउट कैसा बने, अभी मैंने यहाँ पे जस्ट ऐसा ही राउट बनाया, आपको ऐसा बनाना होगा। तो उसके लिए देखो लारावेल में आप क्या करते हैं, मैंने अच्छे से यहाँ पे सब कुछ लिखा है, आप देख सकते हो क्वेरी स्ट्रिंग, यानी कि ये अपने PHP में देखा होगा। उसके बाद देखो आपको ए टैग में उसको कैसे पास करना है क्वेरी स्ट्रिंग को। देखो यहाँ पे ये राउट है, उसके बाद देखो आपको पर्टिकुलर आईडी पास करने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। उसके बाद देखो ये राउट में राउट को आपको क्रिएट करना होगा। तो राउट आप कैसे इसके लिए क्रिएट करेंगे, मैंने जस्ट यहाँ पे ऐसा ही दिया। और आपको क्या करना है, यहाँ पे और स्लेश करके आपको यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम लिख डालना है, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो आईडी की जगह पे स्लेश करके आईडी। तो जब भी यहाँ पे मैं माउस ले जाऊँगा, तो जब भी यहाँ पे कोई भी आईडी पास होगा तो वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा इस राउट के अंदर, डिलीट/ यहाँ पे देखो यहाँ पे आईडी उसके वेरिएबल के अंदर। और ये आईडी कहाँ पे पास होगा, डायरेक्ट इस मेथड को वो आईडी यहाँ पे मिल जाएगा। देखो मैं यहाँ पे लाइव आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूँ, तब भी आपको समझ में आएगा। और एक बात आपको यहाँ पे समझा देते हो, डिस्ट्रॉय करके यहाँ पे एक मेथड है। जैसे मैंने आपको बताया कि देखो डिस्प्ले में क्या मेथड थी, ऑल करके सारे डेटा मुझे देते थे। इंसर्ट के समय मैंने सेव मेथड यूज़ की, और वैसे ही यहाँ पे डिलीट के समय हम यूज़ करेंगे डिस्ट्रॉय। बस यहाँ पे देखो ये आईडी मुझे यहाँ पे डिस्ट्रॉय नाम के मेथड में मिल जाएगा। मैं बस यहाँ पे एक मेथड कॉल कर दूंगा डिस्ट्रॉय, उसके अंदर ये आईडी पास कर दूंगा। तो जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा वो डिलीट हो जाएगा ये रिकॉर्ड। देखो लाइव हम यहाँ पे देखते हैं प्रैक्टिकल करके, तभी आपको समझ में आएगा। ये डिलीट किया, उसके बाद देखो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना, स्लेश करके आपको क्या मैंने बोला, आपको यहाँ पे जस्ट देखो कर्ली ब्रैकेट के मैंने यहाँ पे अच्छे से लिखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे आईडी, बस आपको ऐसा लिखना है। कॉपी करके मैं डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट ही कर देता हूँ। अंदर आपको आईडी लिखना है, अंदर आपको यहाँ पे आईडी लिख, देखो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। देखो मैं यहाँ पे आपको बदल देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ मैं EID कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे EID मैंने कर दिया। तो ये EID मुझे कहाँ पे मिलेगा, इस मेथड के अंदर मिलेगा। देखो हम चेक करते हैं मुझे मिला कि नहीं, स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे चेक करेंगे। इधर मैं कर देता हूँ रिटर्न। देखो पहले मुझे यहाँ पे वो EID मुझे यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे मैं कोई भी एक वेरिएबल बना लूँगा कि चलो इसे हम बना देता हूँ EID करके, तो वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ कि भाई EID मुझे यहाँ पे मिल गया इस मेथड के अंदर। इसको सेव किया, वापस यहाँ पे आ जाता हूँ, इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे देख सो यहाँ पे ये तो मुझे मिला। अब मैं किसी पर भी मैं क्लिक करता हूँ, देखो अब देखना, देखो मुझे यहाँ पे ये ID मिल गया है, यानी कि अब मैं यहाँ पे कोड लिख सकता हूँ डिलीट का। अब मैं जस्ट यहाँ पे देखो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे जस्ट डिलीट का कोड लिख देता हूँ। तो डिलीट के कोड में अब क्या करना है, बस यहाँ पे लिखना है टू डू, यानी कि मॉडल का नेम। मैंने आपको बताया यहाँ पे आपका मॉडल का नेम है, आप यहाँ पे देख सकते हो। मॉडल मेरा कहाँ पे है, HTTP के अंदर नहीं, देखो ये रहा मॉडल, उसके अंदर देखो यहाँ पे नाम क्या मैंने दिया, टू डू करके दिया। तो ये टू डू यानी कि ये हमारा प्रेजेंट करता है, उस टेबल को ये डायरेक्ट प्रेजेंट करता है। अब देखो इस टेबल के टू डू, यानी कि आप समझो ये टेबल का नेम है या फिर मॉडल का नेम है। टेबल का नाम तो मेरा ऐसा है टू डूज करके है, ये लारावेल बाय डिफॉल्ट उसको एस लगा दे, लेकिन यहाँ पे मैं लिखूंगा मॉडल का नाम टू डू। उसके बाद यहाँ पे कौन सी मेथड, डिस्ट्रॉय करके मेथड थी। देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सब कुछ यहाँ पे लिखा है, डिस्ट्रॉय करके ये मेथड है। कॉपी किया, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे आके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जस्ट देखो पेस्ट यहाँ पे कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे मुझे EID यहाँ पे पास करना है, आप देख सकते हो यहाँ पे EID, इसको मैंने बस जस्ट यहाँ पे पास किया। उसके बाद वापस जैसे ही वो डिलीट हो जाएगा, वापस मुझे किसी एक पेज में जंप करना होगा। तो रिटर्न व्यू भी कर सकता हूँ, रिटर्न रीडायरेक्ट भी यूज़ कर सकता हूँ। देखो ये दोनों का डिफरेंस मैं आपको समझाने वाला था इसी लाइन में। देखो यहाँ पे डिफरेंट व्यू और रीडायरेक्ट, वो दोनों का आपको डिफरेंस क्या है वो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। रिटर्न व्यू उसमें क्या आएगा, पेज का नेम आएगा, और रिटर्न रीडायरेक्ट उसमें क्या आएगा, राउट का नेम आएगा। देखो यहाँ पे आपको समझाता हूँ। अब मैं इसी टाइम में यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, इस टाइम पे मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा रिटर्न रीडायरेक्ट का यूज़ करूँगा। कैसे, देखो यहाँ पे अगर मैं देखो मुझे यहाँ पे अब किस पेज में जाना है, अब देखो जैसे मैं डिलीट करूँगा वापस मुझे इसी पेज में आना है। तो इस पेज में आने के लिए मुझे कौन सा राउट यूज़ करना पड़ेगा, डिस्प्ले। तो देखो यहाँ पे मैं आता हूँ, डिस्प्ले वाला राउट्स कहाँ पे है, डिस्प्ले नाम का राउट, देखो यहाँ पे है डिस्प्ले नाम का राउट, आप देख सकते हो यहाँ डिस्प्ले नाम का राउट। तो यहाँ पे डिस्प्ले नाम का राउट है। तो आप देखो यहाँ पे कि यहाँ से मैंने यहाँ पे डेटा पास किया। तो आपको ये सब कुछ, अगर मैं डिस्प्ले नाम का देखो यहाँ पे पेज कॉल करता हूँ, तो आपको ये सब कुछ यहाँ पे उठा के आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कहाँ पे, यहाँ पे। ऐसे आप करोगे तो आपको चलेगा।
जैसे ही वो डिलीट करेगा वापस पूरे डेटा में लेके आऊँगा और वापस यहाँ पे डिस्प्ले पेज को मैंने कॉल किया और सारा यहाँ पे कर दिया। ऐसे करोगे तो आप व्यू का यूज़ करो, व्यू का। तो ये समझ लो, ये आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आपका कोड बिगड़ जाएगा। इससे आपको नहीं करना है तो आपको यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर करता हूँ रिटर्न, ये भी ऐसा ही काम करेगा। देखो रिटर्न रीडायरेक्ट का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, रीडायरेक्ट यानी कि अब देखो मैं क्या इस राउट का यहाँ पे नाम लिखता हूँ कि भाई तू रिटर्न रीडायरेक्ट, इस राउट पे डायरेक्ट तू जंप मार। तो जैसे ये राउट पे जंप मारेगा तो ऑटोमेटिक ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैंने आपको भाई रिटर्न रीडायरेक्ट, भाई तू यहाँ पे राउट का नाम ले, कौन सा राउट, ये डिस्प्ले वाला। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जंप मारेगा और ये सब कुछ यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक ये डिस्प्ले नाम का पेज हमारा कॉल हो जाएगा विथ डेटा के साथ, जो डिलीट हो चुका होगा यहाँ पे ऑलरेडी। तो यहाँ पे पूरा कोड कॉपी पेस्ट करके आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत है नहीं, इसलिए उसने यूज़ किया रीडायरेक्ट। आई होप आप समझ गए होंगे। रिटर्न व्यू कहाँ पे करना हो, रिटर्न रीडायरेक्ट। अगर आप पहली बार कॉल करे हो तो रिटर्न व्यू कॉल करो, अगर आप सेकंड बार उसको कॉल करना चाहते हो तो रिटर्न रीडायरेक्ट का यूज़ करो। रीडायरेक्ट यानी कि उसमें आएगा राउट का नाम। मुझे यहाँ पे कॉपी पेस्ट, देखो ये पूरा कोड मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे यही वापस मुझे इस पेज में आना है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इस राउट का यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, तो सब कुछ यहाँ पे विथ डेटा ये वापस यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। देखो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट के उसके बाद ये पूरा मैंने गलती से कर लिया। वापस कंट्रोल जेड करता हूँ, यहाँ पे आया, डिस्प्ले को मैंने कॉपी किया, यहाँ पर निकल, देखो मैं यहाँ डिस्प्ले को मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद सेमीकोलन, इसको सेव करने के बाद देखो हम ट्राई करते कि हमारा डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। बस इतने ही लाइन का कोड है, हमारा डेटा डिलीट हो चुका होगा आई थिंक। देखते हैं अगर कोई एरर आती है तो साथ में इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे प्रेस किया, देखो हमारा डेटा डिलीट हो गया। लेकिन आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे एक मैसेज भी चाहिए ऊपर कि डेटा सक्सेसफुली डिलीट। तो उसके लिए मैंने आपको बोला क्या यूज़ करेंगे, सेशन नहीं लेकिन सेशन फ्लैश करके लाल एक अलग से एक टॉपिक आपको देता है सेशन फ्लैश करके, उसका मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंसर्ट में यूज़ किया, तो उसको बस जस्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये सेशन को यहाँ पे कॉपी किया, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख डालता हूँ, पेस्ट कर दिया मैंने। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे उसका नाम दे देता हूँ, चलो मैं डिलीट नाम दे देता हूँ और यहाँ पे लिख डालता हूँ डिलीट योर डेटा डिलीट, ऐसा कर देता हूँ। चलो डिलीट, देखो हमारा ये सेशन बन गया। इसका मैंने की क्या दी, उसकी मैंने की ये दी। तो देखो यहाँ पे मुझे एरर दिखाई दे क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट, उसमें देखो क्या हुआ था, ये रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, यहाँ पे था रिक्वेस्ट करके, उस पर नहीं है। तो बस जस्ट मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ से कॉपी कर लो, रिक्वेस्ट को कॉपी करके बस अब यहाँ पे पास कर दो और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे पास कर दिया, तो देखो एरर चली गई। यहाँ पे उसको मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, इसको सेव किया। बस आपको सेव करने के बाद मुझे ये डिलीट की को यूज़ करूँगा मैं कहाँ पे, ये डिस्प्ले वाली पेज में। यहाँ पे मुझे वो मैसेज चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे मैंने किस लिए मैसेज लिया, तो यहाँ पे आप देख, तो यहाँ पे मुझे मैसेज लाने के लिए वापस यहाँ पे इंसर्ट पे आता हूँ। यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाए थे, देखो ये वाला इफ वाली कंडीशन आपको बताई थी, जहाँ पे हमने एलर्ट यूज़ किया था वो वापस यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ। सेव किया और देखो यहाँ पे एलर्ट सक्सेस की जगह पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ डेंजर, बस सेव किया। और यहाँ पे की हमारी कौन सी थी, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने की उसकी बनी डिलीट करके, उससे मैं यहाँ पे एक्सेस करूँगा। तो यहाँ पे इंसर्ट नहीं, यहाँ पे डिलीट, यहाँ पे मैसेज भी डिलीट का। उसके बाद जस्ट मैंने सेव किया, वापस यहाँ पे आ गया, उसको पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश हो गया तो वापस यहाँ पे कोई भी एक डेटा मैं डिलीट करता हूँ। देखो यहाँ पे डिलीट पे मैंने प्रेस किया, देखो हमारा ये आ गया है योर डेटा डिलीटेड। वापस जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ये डेटा एक ही बार आएगा, ये सेशन फ्लैश करके है इसलिए देखो ये चला गया सेशन फ्लैश। एक ही समय एक ही पेज में एक ही टाइम आपको डिस्प्ले होगा, उसके बाद ये डिस्प्ले नहीं होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देखो हमने ये डिलीट वाला यहाँ पे कवर कंप्लीट कर दिया।